नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, अर्थात भाई और बहन के त्यौहार। इस त्यौहार की शुरुआत से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनमें से एक है राजा बलि और माता लक्ष्मी की कहानी, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। तो चलिए आज ये कहानी जानते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे युवा पीढ़ी के भाई बंधु रक्षाबंधन से या हमारे हिंदू पर्व के विभिन्न त्योहारों से जुड़ी मान्यताओं और कथाओं के बारे में नहीं जानते। तो चलिए रक्षाबंधन में रक्षाबंधन से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में सुनते हैं। आप सबको इस कथा के बारे में जानकारी होगी कि यह कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। दोस्तों, एक समय की बात है, राजा बलि जो महर्षि कश्यप के कुल में जन्म लिए थे, जिनके दादा प्रहलाद तथा जो दैत्य हिरण्यकश्यप के कुल के थे, वे बहुत ही दानवीर प्रवृत्ति के थे। ऐसा कहा जाता था कि उनके राज्य में या उनके शासनकाल में सूर्य 24 घंटे तक उगा रहता था। दोस्तों, उस समय ऐसी मान्यता थी कि जो भी राजा 100 बार अश्वमेध यज्ञ करेगा वह इंद्र की गद्दी के योग्य हो जाएगा और उसे यह अधिकार हो जाएगा कि वह इंद्र की गद्दी पर बैठ सकता है। बलि की भी इच्छा हुई कि वह भी अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र की गद्दी पाले। अपने गुरु के आशीर्वाद से राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया। 99 बार यज्ञ करने के बाद जब बलि 100वां यज्ञ करने लगा, तब देवता डर गए और इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि आप इस दैत्य से हमारी रक्षा करें। अगर ये अपना 100वां यज्ञ भी पूरा कर लेगा तो देवताओं की समस्त जाति पर उसका राज हो जाएगा और इस पृथ्वी पर सुख शांति का होना असंभव हो जाएगा। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनी और उनकी रक्षा करने का वचन दिया और वे एक छोटे से ब्राह्मण का रूप लेकर, जिसे हम वामन अवतार भी कहते हैं, बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और कहा कि हे बलि, तुमने तो आज तक अनेकों लोगों को दान दिया है, आज ये छोटा सा ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर दान मांगने आया है। बलि के गुरु को समझ में आ गया कि ये देवताओं की कोई चाल है, इसलिए उन्होंने बलि को सतर्क किया कि सतर्क रहकर दान देना। बलि ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप ही ने सिखाया है कि जो द्वार पर आए उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाना चाहिए। ये तो एक ब्राह्मण है, इसे मैं कैसे खाली हाथ लौटा सकता हूँ। बलि ने ब्राह्मण से पूछा कि आपको क्या चाहिए। वामन ने कहा कि देख लो बलि, मैं तुमसे जो मांगूंगा उसे तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। बलि ने कहा, अवश्य, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे आपको दूंगा। वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने सोचा कि छोटा सा ब्राह्मण 3 पग भूमि में कितना जगह ले लेगा। उसने कहा कि आप 3 पग कहीं की भी भूमि माप लीजिए, मैं उसे आपको दे दूंगा। जैसे ही वामन की भूमि नापने की बारी आई, उन्होंने अपना कद बढ़ाया और एक पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में संपूर्ण ब्रह्मांड माप लिया। जब तीसरे पग की बारी आई, तब उन्होंने बलि से पूछा, हे बलि, बता तू ही मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, आपको सब ज्ञात है। अगर आपको तीसरा पग रखना ही है तो आप मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। वामन जी प्रसन्न हुए और अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। ऐसा माना जाता है कि उनके सिर पर पग रखते ही बलि पाताल में चले गए और भगवान ने उन्हें पाताल का शासन दे दिया। भगवान बलि की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, तुम अपनी इच्छा से मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। तब बलि ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कोई और वरदान नहीं बल्कि सिर्फ यही वरदान चाहिए कि जब भी मैं सुबह उठूं तो सूर्य से पहले आपके दर्शन मुझे हो, आप मेरे द्वार पर खड़े रहिए और मेरे द्वारपाल बन जाइए। तब भगवान विष्णु राजा बलि के द्वारपाल बनकर पाताल में रहने लगे। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी को चिंता होने लगी कि प्रभु गए तो थे देवताओं की समस्या का समाधान करने, लेकिन स्वयं वो एक समस्या में फंस गए हैं। इसलिए माता लक्ष्मी ने एक आरती की थाली ली, एक धागा लिया, कुछ मिष्ठान लिए और पाताल लोक पहुंच गए और राजा बलि से कहा कि हे राजा बलि, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। राजा बलि ने भी प्रसन्न होकर कहा कि क्यों नहीं माता, आप मेरी बहन के समान हैं, आप मुझे राखी बांधेंगी तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी, आरती उतारी और कहा कि देखो भैया, जो भी राखी बंधवाता है उसे उपहार में कुछ न कुछ देना पड़ता है, मुझे भी एक उपहार चाहिए। राजा बलि ने कहा
कि बहना आपको जो चाहिए आप वो मांग लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आपके द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा है वो मुझे दे दीजिए, मुझे वो द्वारपाल चाहिए। राजा बलि समझ गए कि वो कोई और नहीं स्वयं माता लक्ष्मी हैं जो भगवान विष्णु को उनसे मांगने आई हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी वो श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि थी। तब से लेके आज तक सावन मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम की पवित्रता का त्योहार है। इस दिन बहन भाई के कलाई पर राखी बांधकर उससे वचन लेती है कि वह उसकी रक्षा करे और भाई भी उसे वचन देता है कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। इसलिए कहा जाता है कि रिश्तों की कोई सीमाएं नहीं होती। इस कारण इस रिश्तों के पुल को सदैव बांध के रखिए, क्योंकि छोटी सी दरार भी इस पुल को तोड़ सकती है और आपका पूरा परिवार या आपका वो प्रेम जिससे आपने अपने रिश्ते को बांध के रखा था वो एक पल में बिखर सकता है और उसे समेटने के लिए आप में फिर वो ताकत ना रहेगी जिससे आप उसे समेट सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों का ख्याल रखिए और अपने व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार से कीजिए कि कोई भी महिला आपके साथ असुरक्षित महसूस न करे।